दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की फ़रा, जो बहुत ही टेस्टी होता है और इजीली भी बन जाता है। हमने चने की दाल ले ली है, जिसे 6-7 घंटे हमने भिगो कर रख दिए थे। देखिए अच्छी तरह से भीग गया है और 2-3 पानी वॉश करके हमने इसके पानी को निथार लिए हैं। हमने थोड़े से लहसुन ले लिए हैं, जिसे हमने छिलकर रख लिए हैं। चलिए अब हम चने की दाल की फ़रा बनाते हैं। सबसे पहले हम चने की दाल को पीस लेते हैं। इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा ना दरदरा रखना है और बहुत ज़्यादा हमें बारीक भी नहीं रखना है। हमने देखिए ले लिए हैं और हम इसमें लहसुन डाल लेते हैं और 2-3 चम्मच हम इसमें पानी डालकर पीस लेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये काफ़ी गीला हो जाएगा। चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। देखिए हमने चने की दाल पीस ली है। इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से है। इसे हम सारा बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी दाल को हम पीस लेंगे। देखिए हमने सारी दाल को इस तरह से पीस लिया है। हमने ज़्यादा पानी डाल के इसे नहीं पीसा है। चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हमने एक बड़े सी भगोना ले लिया है, इसमें हमने आधा भगोना पानी डाल दिया है और इसे ढक कर अब हम रख देते हैं उबलने के लिए। अब हमने आटा ले लिया है। आटे में हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और आटे को हम गूँथ लेंगे। आटा हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथेंगे। हमें इसे टाइट ही गूँथना है। जैसे हम पूड़ी का आटा गूँथते हैं वैसे से गूँथना है। हमें रोटी की तरह से बिल्कुल भी नहीं गूँथना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ लेते हैं। देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से गूँथ लिया है। ये काफ़ी टाइट है। इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। देखिए 10 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब इसकी छोटी छोटी 4-6 लोई बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इतना छोटा मैंने इसकी लोई बनाई है। अब इसको हम बेल लेते हैं। इसे हम पूड़ी की तरह बेलेंगे। देखिए इस तरह से इतना पतला हमें बेल लेना है। इसी तरह से हम कुछ पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं। चलिए अब चने की दाल में हम नमक डाल रहे हैं। हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हमने आटे में भी नमक डाला है, इसलिए थोड़ा हम कम ही नमक डालेंगे। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देते हैं और पिसा हुआ हम लाल मिर्चा लगभग 1 चम्मच डाल देते हैं। अब चने की दाल को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इजीली बन जाता है। आप इसे ज़रूर बनाइए। देखिए हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक पूड़ी ले लेते हैं और उसमें चने की दाल डालकर कुछ इस तरह से करके किनारे खा लेंगे। हमने किनारे किनारे अच्छे से है। हमारा ये एक फ़रा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे फ़रे को तैयार कर लेना है। चलिए अब इसे हम पका लेते हैं।
देखिए हमारा पानी उबल रहा है, ये अच्छी तरह से उबल रहा है। इस पे हमें ये बर्तन रख रहे हैं जिसमें काफ़ी छेद हैं। आप चाहें तो इस पे दूध वाली जाली भी रख सकते हैं। हम इसमें हल्का सा रिफाइंड डाल लेते हैं कि चिकना हो जाए। अब हम फरा लेते हैं और फरे के ऊपर हल्का हल्का रिफाइंड मिला देते हैं। इस तरह से हमें सारे फरे पे रिफाइंड लगा लेने हैं और रख लेने हैं। इस तरह से सारे फरे पे हमें रिफाइंड लगा के इस तरह से रख लेने हैं और इस समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है। अब हम फरा को ढक देंगे, लगभग 3 से 4 मिनट हमें ऐसे ही इसको ढका रहने देंगे और 3 से 4 मिनट बाद जब हम प्लेट को हटाते हैं इसे दूसरे साइड से पलट लेंगे। देखिए हम फरा को इस तरह से पलट रहे हैं। इसमें हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है और यह गीला भी नहीं होता है। इसे अब हम फिर से 3 से 4 मिनट तक ढक के रख देंगे। देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये पका है कि नहीं पका है। हमें कांटा या चाकू कुछ भी आप ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा फरा पक चुका है। अब हम एक एक करके इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमें सारे फरे को तैयार कर लेने हैं। चलिए हमारा ये फरा तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी चटनी के साथ खा सकते हैं और इसे हम फ्राई करके भी खाते हैं। चलिए हम इसको फ्राई करना बताते हैं आपको। पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लेने हैं। हम कढ़ाई को गैस के ऊपर रखते हैं और थोड़ा सा रिफाइंड डाल लेते हैं। जब हमारा रिफाइंड गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जब जीरा चिटकने लगे इसमें हम कटे हुए फरे की पीस डाल देते हैं। इससे में हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे अच्छी तरह से चला लेने हैं। देखिए हमारा फरा फ्राई हो रहे हैं, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसे जितना चाहें फ्राई कर सकते हैं। देखिए हमारा फरा तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल ले रहे हैं। देखिए हमारे दोनों फरे तैयार हैं। एक को मैंने कच्चा रखा है ऐसे ही, इसे फ्राई नहीं किया है, और दूसरे को हमने कट करके फ्राई कर लिए हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खाइए और एंजॉय करिए।